आगे बढ़ेंगे। लोहरदगा में रामनवमी हिंसा पर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। एसडीएम के मुताबिक लोहरदगा में हिंसा में स्लीपर सेल शामिल था। एसडीएम अरविंद कुमार लाल के मुताबिक झारखंड में स्लीपर सेल सक्रिय है और जिसके जरिए लंबे समय से हिंसा की साजिश रची जा रही थी। आपको बता दें, लोहरदगा में रामनवमी के दिन हिरही गांव में हुई हिंसक झड़प और मेले में हुई आगजनी के बाद जिला प्रशासन शांति बहाल करने में जुटा हुआ है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है। स्लीपर सेल का मामला आने के बाद हमारी टीम घटनास्थल पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सबसे पहले हम लोहरदगा शहर पहुंचे। शहर का जायजा लेने के बाद हम अपनी टीम के साथ सबसे पहले हिरही गांव पहुंचे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के अधिकतर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और कुछ लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। गांव के सामुदायिक भवन में पुलिस कैंप बनाया गया था और इसी रास्ते से होते हुए रामनवमी जुलूस शिव टोला होते हुए गुजर रहा था और पास में ही बने कब्रिस्तान है, यहाँ पर पत्थरबाजी की बात सामने आ रही थी और इसी के लिए सबसे पहले हम यहीं के लोगों से बात करने की कोशिश की। यहाँ के ग्रामीण स्लीपर सेल की बात को तो नहीं स्वीकारते हैं, पर इतना जरूर मानते हैं कि घटना के पीछे कुछ बाहर के लोग हैं। सेंसिटिव एरिया, उनके लिए हम हर जगह फ्लैग मार्च करके जनता के बीच में कह रहे हैं कि अब शांति स्थापित है, अब किसी पर भय मुक्त है। आरिफ जब इस शहर में आ जाता है तो किसी प्रकार से आप डर ना रखें। तो आप जिम्मेदारी आरिफ के जिम्मे पे, क्योंकि हाल के दिनों में ये भी चर्चा हो गई है कि यहाँ जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में आप लोगों को क्या सतर्कता दिया गया है? नहीं, देखिए, आरिफ स्पेशल है। दंगा जो भी किसी पर से उपद्रवी होते हैं उससे माहौल से निपटने के लिए ये आरिफ बनाया गया है। पूरे इंडिया में 15 बटालियन है, जो एक बटालियन के 4-5 स्टेट का एओआर पड़ता है। जैसे हमारा 106 जमशेदपुर में स्थित है हेडक्वार्टर, इसका झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, बंगाल है, कुछ बिहार का एरिया पड़ जाता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। देखिए, ये नवमी के दिन जो घटना हुई है हिरही गांव में, उस संबंध में जो घटना हुई है, पूरे इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई, जिसमें झारखंड सशस्त्र बल और सीआरपीएफ की आरएएफ पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो संवेदनशील स्थान है, संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे स्टैटिक और पेट्रोलिंग पार्टीज़ का गठन कर उनकी लगातार मूवमेंट करवाई जा रही है। इसके अलावा जो घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे जो प्राथमिकियाँ दर्ज हुई हैं इस संबंध में, उनके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और सभी पहलुओं पर अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 3 डीएसपीज और 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। उस एसआईटी के द्वारा डेली बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोग्रेस की जा रही है उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में शांति व्यवस्था कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, सौहार्द कायम रहे। हम इस वक्त लोहरदगा में ही हैं और आप देख रहे हैं कि जो घटना घटी है रामनवमी के दिन, उसके बाद से जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, इस जांच को लेकर वो टीम पूरे इलाके की पड़ताल कर रही है। पूरे इलाके में घूम कर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है कि आखिर जो घटना घटी उसके पीछे की असल वजह क्या रही है। और एसआई की टीम देखिए, जो इस जगह पे खून के धब्बे हैं या अन्य चीज़ है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरा मामला हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे एसडीपीओ साहब से। क्या देखे, साक्ष्य कुछ लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, जो घटना घटित हुई है, घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण और घटना से जो संबंधित साक्ष्य को एकत्रित की जा रही है। साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग। डे टू डे शायद एनालिसिस भी इसकी करनी है, लगातार चल रही है। तो बिल्कुल हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो की ही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम गठित की गई है, एसआईटी की टीम पूरे इलाके में घूम कर जो साक्ष्य है उसको इकट्ठा कर रही है, जो सबूत है उसको जुटाए जा रहे हैं, ताकि जांच की टीम इस नतीजे पर पहुंच सके कि इस घटना के पीछे असल वजह क्या है, आखिर यहाँ जो घटना घटी उसका कारण क्या है।
वक्त लोहरदगा के हिरही गांव ग्राउंड जीरो पे हैं। हाल के दिनों में यही गांव चर्चा में है, सुर्खियों में है और आप देख रहे हैं फिलहाल इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह एकमात्र ये है कि रामनवमी के दिन जो हिंसक झड़प यहाँ पे हुई और उसके बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के लोग किस रूप में इस घटनाक्रम को देखते हैं, हम हिरही के लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूरुल्लाह अंसारी। क्या हुआ था उस दिन? हम बाजार से आ रहे थे सर, हम जुलूस यहाँ पर देखे ना तो हम थोड़ा सा उधर रुक गए, तो फिर सब जाने परिचय सब गांव का आदमी है तो सोचे कि सब हंसते बोलते जा रहे, हम इधर बढ़ गए। अब ईदगाह से थोड़ा सा आगे थे ना और एक बैग हमरे पर 2 लाठी चला दिए और लाठी चलाए तो हाथ में रोके। मोटरसाइकिल में हम थे, मोटरसाइकिल भी हमारा पूरा डैमेज करल है। उसके बाद एगो तलवार चलाए, जैसे तलवार घींचा ने और हम तड़प के मोटरसाइकिल छोड़ के पलटनिया मार के भाग गए। और अगर मोटरसाइकिल अति के रहते तो सर भी कट जाता उस टाइम। हम लोग जैसे माने पहले से हैं ना वैसे ही हैं, माने कोई तरह से किसी से दिक्कत या टेंशन नहीं है। तो उस दिन माहौल बिगड़ क्यों गया और ऐसा अक्सर होता क्यों है कि ऐसा माहौल बिगड़ क्यों जाता है? जब सब लोग एक ही जगह के रहने वाले होते हैं, सब एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं, फिर ऐसी परिस्थिति बन क्यों जाती है? जी सर, देखिए हम लोग रोज़ा रमज़ान में थे और हम लोग इस जगह में नहीं थे। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। समय गए नमाज पढ़ने, अब सुने कि नहीं से उधर गाड़ी फाड़ी तोड़ फाड़ रहा है। उसके बाद यहाँ से हम वहाँ गाय लाने गए, बांधने गए, लाने वहाँ से लाए। उसके बाद तब तक ले सुन रहे कि नहीं उधर बहुत झमेला हो रहा है। अरे वही ना समझ में नहीं आया सर, माने जैसे अब कहा बोलिएगा, जैसे हम लोग नहीं थे ना, हम लोग तो हमारा दुकान है जैसे मनोह चौक में, तो हम वहाँ थे। जैसे अब तो उस टाइम हम लोग का आते तक मैंने सुन रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा अति हो गया, आपस में विवाद हो गया उसी के लेके। मेरा घर उधर किनारे में, हम मुर्गी खरीदते हैं 4 बजे, शाम का टाइम मुर्गी जब देहाती मुर्गी खरीदते हैं ना, घर में घुस जाता है, तो हम फिर 3 बजे 2:30 बजे गाँव निकलते हैं। फिर पता चलता है जहाँ, फिर शाम तक रुकते हैं, फिर ले आते हैं। अब उसी बीच में हम आए तो झंझट वाल था। घर में सबसे मिलजुल कर रहना से, आपस में भाईचारा से रहना ही चाहिए। अच्छा, जो चर्चा आ रही है अभी कि स्लीपर सेल इस घटना के पीछे है, बाहरी शक्ति का हाथ है, आतंकी शक्ति का हाथ है, ऐसा कुछ मानते हैं आप लोग? उतना नहीं है सर, कि हल्का फुल्का तो बाहरी लोग था ही जो ऐसा काम किया। तो हम लोग तो मिलते जुलते आ रहे हैं, यहाँ के प्रॉपर आदमी से कोई दिक्कत नहीं है। आदमी आम सड़ा हुआ एक रहेगा तो पूरा टोकरी सड़ा देता है, उसी तरह से एक आदमी भी अगर गलत कर दिया तो बात बढ़ गई है हल्का। बिल्कुल, हम और भी जगह पे चलेंगे। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं और यहाँ से महज कुछ दूरी पे जो घटना घटी थी उस जगह पे भी हम चलेंगे और वहाँ से भी तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घट जाती हैं।